और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान। बहुत शुक्रिया साजिद भाई आपके वक्त का। मैं पीएसएल के हवाले से भी बात करूंगा, रिजवान को जो अवार्ड मिला उस हवाले से भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं साबिक कप्तान सरफराज अहमद की। उनका कहना है कि चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान के कहने पर उन्होंने इस्तीफा दिया था। इस पर आप क्या कहेंगे? कामरान भाई, जो बोल्ड न्यूज देख रहे हैं, पहले तो बहुत जावेद मियां सबको झुकने को बहुत मुबारक हो। यकीन बोल्ड न्यूज चैनल क्या फिर स्पोर्ट्स लीग का जो सवाल आप यकीन साजिद साहब, आपकी आवाज़ हम तक सही तरह पहुंच नहीं पा रही है। नाजरीन, पीएसएल का सीज़न 7 भी आने को तैयार है और इस हवाले से भरपूर तैयारियां भी ज़ोर शोर से जारी हैं। टीज़र रिलीज़ कर दिया गया है तराने का और जल्द ही जो गाना है वो भी रिलीज़ किया जाएगा। और साथ साथ रिजवान की बात करें तो प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी उनको मिला है। सरफराज अहमद के हवाले से भी बात करेंगे। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने टीम की क़यादत से हटाए जाने के हवाले से इंकशाफ किया है। उनका एक इंटरव्यू में बताना था कि पीसीबी के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने वाजे कर दिया था कि क़यादत से मुसाफ़ी ना होने की सूरत में उन्हें ओहदे से हटा दिया जाएगा। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि तमाम तर ज़्यादतियों के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत के लिए वो लचकदार रवैया रखते हैं। साजिद खान साहब, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो इसी पे ही आपके कमेंट आ रहा था, आपकी आवाज़ कट गई थी, कंटिन्यू कीजिएगा। अफसोस की पाकिस्तान के साजिद खान की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अपने नाज़रीन को बताएं कि पीएसएल के तराने का टीज़र भी सामने आ गया है। इस हवाले से अपने कमेंट्स के हवाले से साजिद खान हमें अपडेट, जबकि सरफराज अहमद के हवाले से आपको बताएं, साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने टीम की क़यादत से हटाए जाने से मुतालिक तहलका खेज़ इंकशाफ कर दिए हैं। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि पीसीबी के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने वाज़ेह कर दिया था कि क़यादत से मुस्ताफ़ी ना होने की सूरत में ओहदे से हटा दिया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।